स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे ही आपने पास्ट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा है परफेक्ट का, वैसे ही आपका फ्यूचर टेंस भी है। FUTURE फ्यूचर, PERFECT परफेक्ट, TENSE। ये है क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने का तरीका है चुकेगा और चुकेगी या चुकेंगे, या कहीं कहीं आपको लिखा होगा चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे। ये जो पार्ट है ये आपको रेयर में मिलता है, लेकिन जो ऊपर है वो आपको अक्सर मिलेगा। क्या? चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। ये इसके आइडेंटिफिकेशन का क्या है? तरीका है। ठीक, अब हम इसके सिंपल रूल को देखते हैं। SIMPLERULE। सिंपल रूल देखिएगा। सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलवेज हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अक्सर क्या होता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, तो इसलिए हम इसके साथ विल और शैल के साथ ऑलवेज हैव का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा रूल था। अब इस पे हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह इस काम को पूरा कर चुकेगा। तो क्या होगा? ही will have completed this work और यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर सेकेंड नंबर देखिए, तुम इस पाठ को रट चुकोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव LEARNT लर्नट होता है इसका। यू विल हैव लर्नट दिस लेसन, दिस LESSON लर्नट दिस लेसन और यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर सेकेंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या? वह विदेश जा चुकेगा। वह विदेश जा चुकेगा, तो हो जाएगा क्या? ही will have gone to abroad। abroad का मतलब विदेश होता है। विदेश का मतलब कोई भी कंट्री, और जब हम फॉरेन बोलते हैं तो वो सिर्फ यूरोपियन कंट्री को हम काउंट करते हैं, इसलिए हम उसको फॉरेन बोलते हैं। लेकिन जो अभी है उसको हम क्या बोलेंगे? abroad मीन्स विदेश होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और ये हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। तो पहले समझिए, वह इस काम को पूरा कर चुकेगा। हमारा पहले देखिए सिंपल रूल क्या है? सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता है क्या कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। आई वी को छोड़कर ही, सी, इट या कोई भी
नेम या कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन। ठीक, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, और आई वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। जब अवश्य का केस आता है तो अवश्य के केस में हम जहाँ पे विल लग रहा होता है जिसके साथ, उसके साथ सेल लगाते हैं, और जिसके साथ सेल लग रहा होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। अभी इसको यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करके दिखा दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं, वह इस काम को पूरा कर चुकेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट, विल, सेल, हैव। यहाँ देखिए अंडरलाइन कर देते हैं, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल को ही वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। वह इस काम को पूरा कर चुकेगा, तो यहाँ पे जो वह है, ही, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए व्हाट इज सब्जेक्ट, ये भी समझना जरूरी है। क्यों सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में या जिस पे पूरा सेंटेंस ही डिपेंड करता हो, वही सब्जेक्ट है। जैसे इस काम को पूरा कर चुकेगा, क्वेश्चन करिए सेंटेंस से, कौन पूरा कर चुकेगा, तो रिप्लाई आएगा वह। ठीक है, इस काम को कौन पूरा करेगा, वह। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो पूरा करेगा, जिसके बारे में बात की जाएगी सेंटेंस के में, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, जिसके गुड एंड बैड हैबिट को हम लोग बताते हैं, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, फिर विल हैव, ये विल हैव क्या है, विल हैव है हमारा हेल्पिंग वर्ब, विल और हैव, ये विल है और ये हैव है। विल हैव को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक, कंप्लीटेड जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कंप्लीटेड, कंप्लीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर दिस वर्क क्या है हमारा, दिस वर्क टोटल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पे ध्यान समझिए हमारा एग्जाम्पल सेकंड, तुम इस पाठ को रट चुकोगे। तो रट चुकोगे का होगा क्या, मगअप। तो इसमें हम लिखेंगे MUGGED, मग्ड अप। लर्नड लिखा था वो गलत नहीं था, लेकिन एक नया वर्ड भी आप जानते रहिए। लर्नड का मतलब होता है एकदम अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, कभी ना भूलना। वैसा ही है ये मग्ड अप का मतलब रट्टू तोता होना, यानी चाट लेना एकदम। ठीक है, तो तुम इस पार्ट को रट चुके होगे, तो यू विल हैव मग्ड अप दिस लेसन। यहाँ पे देखिए यू हमारा क्या है, मैं एक चार्ट आपको बना के दिखा देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, सेकेंड पर्सन में आता है क्या, यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट या नेम। ठीक है, तो यही जब आपको नरेशन में पढ़ाने लगूंगा तो आपको बताऊंगा, इसका एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिज बन जाता है, ही का हिम, सी का हर या सी का हर ही होता है। ठीक है, इट का इट और नेम का नेम ही रहता है, वो कोई चेंज नहीं होता। सन का रूल फॉलो होता है, SON, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये रूल है, इसको मैं आपको नरेशन में बता दूंगा। ठीक, तो लेकिन बस ये पर्सन आप जरूर याद रखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहां देखते हैं, तुम इस पार्ट को रट चुके होगे, तो यू विल हैव मग्ड अप दिस लेसन, तुम इस पार्ट को रट चुके होगे। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा ऑक्सिलरी है, मग्ड अप हमारा क्या है, एक फेज है, लेकिन जो है मग्ड को वर्ब की तरह काउंट करते हैं, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। एंड दिस लेसन हमारा क्या हो गया, दिस लेसन का हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक, वह विदेश जा चुकेगा। तो ही विल हैव गॉन टू अब्रॉड, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गॉन हमारा विल हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी है और गॉन हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और टू अब्रॉड क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अवश्य के केस में। ठीक है, 4th नंबर, जैसे तुम इस भोजन को अवश्य खा चुकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवश्य है, तो यू के साथ देखिए यहाँ विल लगा है, लेकिन जब अवश्य का केस आता है तो हो जाएगा क्या, यू शैल हैव eaten, you shall have eaten this food, you shall have eaten this food। देखिए जहां पे विल का यूज होता था अवश्य के केस में हमने क्या यूज कर लिया, शैल का यूज कर लिया। यही नहीं, सेम चीज है आई और वी के साथ, जहां पे विल का यूज, जहां पे शैल का यूज होता होगा वहां पे विल का यूज होने लगेगा। जैसे मैं इसी को कर देता हूं, इसको ही चेंज कर देता हूं, क्या मैं यहां से यहां पे लिख देता हूं, मैं इस काम को, और यहां लिख देता हूं अवश्य पूरा कर चुकूंगा। ठीक है, अवश्य पूरा कर चुकूंगा। तो यहां पे हो जाएगा क्या, आई के साथ तो हम जनरली यूज क्या करते हैं, शैल, लेकिन हम आई के साथ यूज क्या करेंगे, विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है उसको ध्यान समझिएगा, NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, हुआ तो लगाएंगे, नॉट होगा ही, निगेटिव है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या राजेश इस काम को नहीं कर चुकेगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, तुम इस पाठ को नहीं रट चुकोगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है, राधा इस किताब को नहीं पढ़ चुकेगी, और यहाँ पे खड़ी पाई। तो इसी स्ट्रक्चर पे हम पूरा सेंटेंस फॉलो करा के सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, राजेश इस काम को नहीं कर चुकेगा, तो हो जाएगा क्या, राजेश विल, यहाँ पे नॉट विल नॉट हैव डन दिस वर्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजेश विल नॉट हैव डन दिस वर्क। तो राजेश यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। फिर देखिए, तुम इस पाठ को नहीं रट चुकोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट मग्ड अप, यू विल नॉट, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, ये बार बार छूटेगा इसलिए इसको पकड़ के रखना है। तो यू विल नॉट हैव, MUGGED
ed, mugged up this lesson, this LESSON, ठीक है। फिर है राधा इस किताब को नहीं पढ़ चुकेगी, तो क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट हैव, राधा विल नॉट हैव, पढ़ना का READ, रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो यू विल नॉट हैव रीड, सॉरी, राधा विल नॉट हैव रीड दिस बुक, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए विल नॉट को हम वांट भी लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, राधा वांट हैव रीड दिस बुक, तो ये ज़्यादा सही है। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, वांट यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी वांट का यूज़ कर सकते हैं, बोलने में, लिखने में, स्पीकिंग में, कहीं भी आप बोल रहे हैं तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और SHANT, शांट है क्या, SHALL, और नॉट, शैल नॉट को हम शांट लिखते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान बस ये देना है आपको कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। जब टाइम होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर के परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस का यूज़ नहीं करते, इसकी जगह पे अदर कोई भी प्रीपोजिशन लाइक फ्रॉम या बाई, इस तरह की प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, बट सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। उसका एक अपना रीज़न ये है कि जो सिंस और होता है, जो सिंस होता है उसके साथ हम फ्रॉम या बाई इसकी जगह पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस हमारा फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे कोई निश्चित समय है तो उसके लिए, लेकिन आपका जो फ्यूचर है टोटली बेस्ड ऑन क्या होता है, इमेजिनरी होता है। किस बेस पे होता है? बेस्ड ऑन इमेजिनरी, यानी कि सिंस हमारा जो फिक्स टाइम के लिए होता है, और बट आप फ्यूचर में टोटली इमेजिनरी होता है तो उसके साथ हम सिंस और फॉर यूज़ नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ फॉर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा निगेटिव हो गया। अवश्य के केस में आएगा तो जहाँ पे विल लग रहा है वहाँ पे शैल यूज़ होने लगेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंट्रोगेटिव, आगे की तरफ बढ़ना का क्या होता है स्पेलिंग? मूव फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ बढ़ो। तो इसको भी याद रखिएगा कि जैसे कहते हैं कि रुके क्यों हो, आगे बढ़ो, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या कि मूव फॉरवर्ड, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव का होगा क्या? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर लिख दिया है मैंने। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम बाजार जा चुकोगे? क्वेश्चन मार्क। फिर हो जाएगा क्या? इसी को निगेटिव में भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉट को भी फॉलो कराना है। तो क्या तुम बाजार नहीं जा चुकोगे?
ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, राजेश गलत हो गया यहाँ पे, इसको देखिएगा, क्या राजेश एक पत्र लिख चुकेगा, और यहाँ पे इसी को निगेटिव में फॉलो करा देते हैं, क्या राजेश एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या तुम बाजार जा चुकोगे, तो हो जाएगा क्या तुम बाजार जा चुकोगे, तो होगा विल यू, फिर यहाँ पे हैव गॉन टू, MARKET, फिर यहाँ पे होगा क्या, विल यू नॉट हैव गॉन टू, MARKET, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा हर जगह। फिर क्या राजेश एक पत्र लिख चुकेगा, तो हो जाएगा क्या, विल राजेश हैव written, WRITTEN, written a, LETTER, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या राजेश एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, तो क्या होगा, विल राजेश नॉट, यहाँ पे हैव WRITTEN, written a, LETTER, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, विल और नॉट को एक साथ लिखेंगे और हो जाएगा क्या, ये वांट राजेश, यहाँ पे फिर नॉट नहीं लगाएंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे हैव, ऊपर लगेगा, नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। वांट राजेश हैव written, WRITTEN, written a letter, LETTER। ठीक, इसमें अगर निगेटिव, इसको ही समझ लीजिए, अगर इसमें यही चीज़ इसका निगेटिव है तो इसको हम वांट राजेश हैव written a letter भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन जब विल और नॉट को अलग अलग लिखेंगे तो विल अलग और नॉट अलग होगा, एक साथ लिखेंगे तो इसको हम वांट लिखेंगे। ठीक है, विलेंट कोई नहीं लिखेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखने के लिए विलेंट का यूज कर देते हैं, SHALLLNT, साइलेंट का यूज कर देते हैं, तो ये यूज गलत है। इसको हम लिखेंगे वांट और इसको लिखेंगे सांट, SHANT। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड सेट करिए आप अपना, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव था। अब इसी के ऊपर लिख देते हैं DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस WH वर्ड विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे प्लस वर्ब का
सॉरी नॉट हुआ तो लगाएंगे अदरवाइज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको भूलना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम इस पाठ को क्यों रट चुकोगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसी को निगेटिव में भी चेंज कर देते हैं ताकि आपका निगेटिव ही कंफर्म रहे। तुम इस पाठ को क्यों नहीं रट चुकोगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। क्या कि तुम इस पाठ को क्यों रट चुकोगे, तो हो जाएगा क्या, क्यों को पहले लिखेंगे वाई विल यू हैव MUGGED मग्ड अप दिस LESSON लेसन, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर सेम चीज़ नीचे है, बस इसमें एक चीज़ क्या है, यहाँ पे नॉट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या वाई विल यू नॉट हैव, फिर MUGGED मग्ड अप दिस लेसन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये दोनों हो गया। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या, मैं क्यों बाजार जा चुकूंगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, वाई सेल आई हैव गॉन टू MARKET और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। निगेटिव में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या YSHANT वाई शांट आई हैव गॉन टू MARKET। आप इसका यूज़ करेंगे निगेटिव में तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा निगेटिव में नॉट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करिए। इसके कुछ वेरियस यूजेस हैं। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हो, जो वेरियस यूजेस हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो आप उस एक वीडियो में पूरा उसके वेरियस यूजेस को आप पढ़ लीजिएगा। बस इसके एक वीडियो बाद मैं आपको वो वीडियो आपको दूंगा। फिर जो भी एक्सरसाइज है आपका उसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ एक्सरसाइज है फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड, ये इसमें ध्यान दीजिएगा। 1 to 18 और 20 तक है पूरा, इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। सभी को पहले सिंपल में सॉल्व करना है, फिर निगेटिव में सॉल्व करना है, फिर इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है, फिर डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय थोड़ा केयरफुली सॉल्व करिएगा, विल के साथ हैव ना छूटने पाए। और सेकंड थिंग ये कि इसमें ध्यान से देखिएगा कि कुछ टाइम भी है। मैंने बताया है कि टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे तो सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सिंस का यूज़ नहीं होता। क्यों? फ्यूचर जो है इमेजिनरी है, टोटल इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में हम फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई अदर प्रीपोजिशन फ्रॉम या बाय का यूज़ करेंगे। और इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।